अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम सीखेंगे कि कैसे हम कंप्यूटर में उर्दू टाइपिंग कर सकते हैं। उर्दू टाइपिंग ज़रूरी क्यों है? आप डेली रोज़मर्रा ज़िंदगी में कोई अगर आपने उर्दू में एप्लीकेशन लिखनी है उसमें भी यूज़ कर सकते हैं, या कोई टेस्ट वगैरह बच्चों का बनाना है, या अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पर उर्दू टाइपिंग रिक्वायर्ड होती है। तो जैसा कि आपको पता है, जो कंप्यूटर लैपटॉप्स वगैरह के कीबोर्ड होते हैं वो तो इंग्लिश में होते हैं, तो आपको फिर एक एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर चाहिए जिसको यूज़ करके आप वर्ड में या किसी भी सॉफ्टवेयर में उर्दू टाइप कर सकें। अब आपने उर्दू का कीबोर्ड डाउनलोड कैसे करना है इसको अब देखते हैं। आपने गूगल पे जाके सर्च करना है पाक उर्दू इंस्टॉलर। आपको डिफरेंट वेबसाइट्स शो हो जाएंगी, इनमें से जो फर्स्ट सेकंड वेबसाइट है कोई भी आप लिंक ओपन कर ले, वहाँ पर आपको आगे मिल जाएगा पाक उर्दू इंस्टॉलर। अगर आप जिप फाइल डाउनलोड करना चाह रहे हैं वो कर लें, अगर आपने डायरेक्ट डॉट एक्जी फाइल डाउनलोड करनी है तो ये डाउनलोड कर लें और इजीली ये आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में इंस्टॉल हो जाएगी। इसको इंस्टॉल करने के बाद आपने अपने कंप्यूटर को करना है रीस्टार्ट। जब आप रीस्टार्ट करेंगे तो आपको एक एडिशनल यहाँ पर ऑप्शन शो होगा मेन्यू बार में नीचे। टास्क बार में यहाँ पर देखेंगे तो इंग्लिश लिखा आ जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे आप तो आपको अदर लैंग्वेजेस जो से उनके ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ पर जैसे उर्दू है तो हम उर्दू को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसकी शॉर्ट की भी है, विंडो प्लस स्पेस आप प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली लैंग्वेज जो है वो स्विच हो जाएगी। जैसे मैं विंडो प्लस स्पेस प्रेस कर रहा हूँ, आप देखें उर्दू हो गई, अगेन इंग्लिश हो गई। अब हम आते हैं कि हम कैसे कीज को याद रख सकते हैं और कैसे अपनी स्पीड को इन्हेंस कर सकते हैं। अब ये पहले इसका इंटरफेस समझ लें कि कीबोर्ड ये होता कौन सा है। जब आप उर्दू पे स्विच करते हैं तो बाय डिफॉल्ट ये होता है फोनेटिक कीबोर्ड पे। या फोनेटिक कीबोर्ड से क्या मुराद है, या ये किस तरह कीबोर्ड होता है? ये निस्बतन दूसरे कीबोर्ड्स के इसमें टाइपिंग करना थोड़ा सा इजी होता है और आप गैस भी कर सकते हैं कि इसमें कौन सा वर्ड होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपने अलिफ लिखना है तो आपको पता है अलिफ जो सा है वो कौन सा लेटर इसका साउंड रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ए। इसके अलावा अगर आपने सीन लिखना है तो एस से आप सीन लिख सकते हैं, और काफ लिखना है आपने नुक्तों वाला तो क्यू, और अगर आपने डंडे वाला काफ लिखना है तो के। यानी जो जो आप साउंड्स आप लेटर्स यूज करते हैं इंग्लिश के, जो जो वो आवाज़ें निकालते हैं उसी आवाज़ के मुताबिक आप अपना लेटर जो है वो गैस कर सकते हैं। अब मसला यहाँ पर ये है कि इंग्लिश की लेटर्स होते हैं 26, उर्दू में जो अल्फ़ाबेट्स हैं या रुफ़ तहजी वो ज़्यादा होते हैं। तो फिर इन्होंने यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया हुआ, आप शिफ्ट को यूज़ करके वही वर्ड यूज़ करेंगे, लेटर। तो डिफरेंट जो है उसकी जगह आपको वहाँ पर करेक्टर मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप सिंपल के लिख रहे हैं तो आपको काफ मिलेगा, अगर आप शिफ्ट के साथ यूज़ करेंगे तो आपको वहाँ पर खे मिल जाएगा। अब हम यहाँ पर कुछ टाइप करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल, अब हम यहाँ पर कुछ लिखना चाह रहे हैं, एक नाम असद। अब असद में सबसे पहले आपके माइंड में अलिफ आएगा तो अलिफ ए होगा, स की आवाज़ सीन वो एस से आ जाएगी, और दाल जो सा वो डी उसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो इस तरह फिर यानी आप माइंड में सोचेंगे कि ये जो उर्दू का अल्फ़ाबेट है, करेक्टर है, ये किस इंग्लिश के अल्फ़ाबेट पे हो सकता है। फॉर एग्जांपल, हमने यहाँ पर लिखना है नईम। अब नेम में हमें पता है एन नून को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, नून आ गया। फिर अब हमें आइन चाहिए, अब ई जोन सा है वो आइन को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है, नून आइन। अब बारी आती है ये की। तो ये के लिए यहाँ पर उन्होंने ऑप्शन दिया हुआ आई का, नून आइन छोटी है और फिर आगे मीम। ये ऑटोमेटिकली उन वर्ड्स को कंबाइन कर देगा। तो इस तरह आप जो सा है वो उर्दू की टाइपिंग कर सकते हैं। मैंने जो मेथड यूज़ किया था इनको याद करने का वो यही था कि मैं सबको सारी कीज़ को एक एक करके ट्राई कर रहा था ताकि मुझे पता हो कि कौन सी की जो सी वो किस अल्फ़ाबेट के नीचे है। अब अगर आपने अलिफ लिखना है तो ए, शिफ्ट के साथ ए अलिफ मद्दा, फिर बे, फिर पी के नीचे पे, फिर टे जोन सा है वो हम नॉर्मल जो चैटिंग करते हैं उसमें भी टी यूज़ करते हैं, ते के लिए भी और टे के लिए भी। अब अगर आप सिंपल टी प्रेस करेंगे तो ते आएगा, अगर आप शिफ्ट के साथ यूज़ करेंगे तो टे आएगा। फिर उसके बाद आ जाएगा जीम, से सॉरी, ये शिफ्ट के साथ आप सी प्रेस करेंगे, फिर जे प्रेस करेंगे तो जीम आ जाएगा। चे जोन सा है वो सी, और हे जोन सा है वो अगर आप सिंपल एच प्रेस करेंगे तो वो दो तशमीम वाली हे आएगी, अगर आप शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे फिर आपका हे आएगा।
इस तरह आप एक एक जो आपका लेटर है उर्दू का हरूफ तहज्जुद उसको टाइप करके देखेंगे, और फिर आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि ये अल्फ़ाबेट या ये की प्रेस करने पे ये वाला लेटर आ रहा है। शिफ्ट के साथ भी आप प्रैक्टिस करें और उसको शिफ्ट के बगैर भी, ताकि आपको ये कीज़ जो उनसे फेमिलियर हो जाए, आपके लिए फिर बाद में ढूंढना जो सा वो मुश्किल ना हो। जब आपको सारी कीज़ का आइडिया हो जाएगा तो आपका नेक्स्ट जो काम होगा वो होगा प्रैक्टिस। आपने कोई ऐसे सोच लेना है जैसे मेरा स्कूल, या डिफरेंट उर्दू के आपने स्टोरी प्यासा को वगैरह वो आप खुद लिखेंगे। जैसे एक दफ़ा का जिक्र है, अब अलिफ, अब ये काफ, तो ये आई है, और काफ जो है वो के, दाल, फिर फे जो सा वो एफ की आवाज, फिर आइन, फिर है। अब इस तरह जो सा आप खुद से माइंड में वर्ड सोच रहे होगे तो आपको खुद ही पता लगता जाएगा कि इस तरह ये आप वर्ड्स, लेटर जो से वो इकट्ठे करोगे एबीसी के, और ये फिर आपके एक वर्ड बना देगा यहाँ पे। अब आपने क्या करना है कि इसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है। जो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, मिस्टेक्स करेंगे, उतना ही आपको पता लगेगा। जैसे जिक्र है, अब जी जो सा है वो होता है हमारा जाल, पर हमें यहाँ पर जे होता है, हमें जाल चाहिए यहाँ पे, तो हम शिफ्ट के साथ जी प्रेस करेंगे तो देखें ये जाल आ गया। फिर काफ और रे। अब आप काफ हो सकता है ये वाला प्रेस कर दें, आपको खुद ही पता लग जाएगा कि क्यू वाला नहीं आएगा, यहाँ पर के वाला काफ आएगा, फिर आगे रे, वो खुद ही उनको कंबाइन कर देगा। तो इस तरह आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना जो सा है वो आपके लिए वर्ड्स फाइंड करना और सेंटेंस जो सा है वो उसको करेक्ट करना इजी हो जाएगा। प्रेफर करें कि जो आप टाइपिंग करते हैं मोबाइल पे वो भी आप उर्दू कीबोर्ड ही यूज़ करें। उससे आपको पता लगे कि वर्ड्स किस तरह कंबाइन होके एक मुकम्मल जो सा है वो सेंटेंस बनाते हैं, किस तरह जो है हरूफ इकट्ठे करके आप वर्ड्स बना सकते हैं। अब जब आपने अल्फ़ाबेट्स फेमिलियर कर लिया, आपको पता लग गया कि ये कीबोर्ड पे यानी इस तरह आप वर्ड्स लिखते हैं या इस तरह अल्फ़ाबेट्स लिखते हैं, उसके बाद जो अगला आपका टास्क है वो है आपने ऑनलाइन वेब्स पे प्रैक्टिस करनी है। अब ऑनलाइन आपने जाना है गूगल पे वहाँ पर आप जाके सर्च करेंगे ऑनलाइन उर्दू टाइपिंग टेस्ट, तो आपको डिफरेंट वेबसाइट्स मिल जाएंगी। जैसे मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ ऑनलाइन उर्दू टाइपिंग टेस्ट, तो हमारे पास डिफरेंट वेबसाइट्स के ऑप्शन मिल गए हैं। 3 मिनट का भी आप कर सकते हैं, 1 मिनट का भी, जितनी आ रही है आप प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं। ज़्यादातर जो टेस्ट होते हैं उनमें रिक्वायर्ड होती है 25 वर्ड्स पर मिनट स्पीड। अब 25 वर्ड्स का मतलब है कि आपने 3 मिनट के अंदर 75 वर्ड्स लिखने हैं, फिर आपका जो है वो टास्क कंप्लीट होगा। यहाँ पर आप लिखेंगे, अब देखें, हे वाओ, अब हे और वाओ, हो अभी भी हाईलाइटेड है ये, तो हमने वर्ड पूरा करके फिर आगे जाना है। तो जी से काफ हमजा, ये बढ़िया हो गए। अब स्पेस, अब वो ग्रीन, यानी हमने कोई मिस्टेक नहीं की। काफ वाओ को स्पेस। अब ये बयानी, इसमें मैं थोड़ी सी मिस्टेक करता हूँ। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे बे यानी, अब ये वर्ड जो है वो कंपेयर करेगा, ये रॉन्ग हो गया तो फिर वो आपकी एक्यूरेसी ऑटोमेटिकली डिक्रीज होती जाएगी। जितना आप यानी फास्ट लिखेंगे उतनी आपकी वर्ड पर मिनट स्पीड इंक्रीज होगी, और जितना आप ठीक लिखेंगे उतनी आपकी एक्यूरेसी भी इंक्रीज होगी। तो प्रेफर आपने करना है कि आपकी एक्यूरेसी 90 प्लस हो और स्पीड आपकी कम से कम, अगर आपको टेस्ट में 25 चाहिए, और आपकी स्पीड होनी चाहिए कम से कम 30 या 35, क्योंकि वहां पर आप जाते हैं प्रेशर में होते हैं आप, तो 5 की स्पीड का जो फर्क पड़ जाता होता है आपके एनजाइटी की वजह से या आपके कंफ्यूज होने की वजह से। तो आपने डिफरेंट वेबसाइट्स पे इस तरह प्रैक्टिस करनी है, एक ही वेबसाइट पे आपने स्टिक नहीं रहना। इससे क्या होगा कि आप बार बार खुद को चैलेंज देंगे। अगर आपकी 15 आ रही है तो आपने नेक्स्ट चैलेंज रखना है कि मैंने 20 स्पीड लेके आनी है, या 20 है तो 25 लेके आनी है। तो आपने डे बाय डे इस चीज़ को इम्प्रूव करना है। और डिफरेंट, ये भी एक वेबसाइट है, अगर आप खुद से कोई पैराग्राफ देना चाह रहे हैं वो भी आप इसको दे सकते हैं। ये देखें रैंडम ही है, अगर आपने यहाँ से कोई पैराग्राफ पिक करना है तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें, फिर उससे रिलेटेड वो आपको वर्ड्स देगा, आपने वो यहाँ पर टाइप करने होंगे। तो इस तरह जो है वो आप अपनी उर्दू की जो स्पीड है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। और ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो उर्दू में ही फेल होते हैं, क्योंकि उर्दू की प्रैक्टिस नहीं होती। तो बेहतर यही है कि आप इसकी प्रैक्टिस रखें, खुद को प्रिपेयर रखें, जैसे कि गवर्नमेंट जॉब आती अप्लाई करें, और जस्ट आपके पास 1 वीक होगा या कुछ टाइम पहले आपको अपडेट कर दिया जाता है कि टेस्ट आपका होगा टाइपिंग का, तो फिर आपके लिए फिर जो नए सिरे से चीज़ें जो करना वो मुश्किल होती हैं।
आपके लिए बस आपने प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करनी है थोड़ी सी वर्ड्स की, तो फिर आपका टाइपिंग टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। इसके अलावा कुछ ऐसे भी हैं टाइपिंग टेस्ट जिसमें उनके अपने सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे यहाँ पर हम टाइपिंग कर रहे थे तो वो पैराग्राफ सामने दिया गया होता है, आपने वहां से देख के लिखना होता है। ये तो ब्रोकन वर्ड्स हैं, वो पूरा एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड में पैराग्राफ होता है। और कुछ टेस्ट इस तरह भी होते हैं कि वो आपको प्रिंटेड फॉर्म में पेज दे देते हैं और टाइमर मैनुअल ऐड कर लेते हैं। तो वो किस पे करते हैं, वो इन पेज एक सॉफ्टवेयर है, उसको यूज करके वो आपसे टाइपिंग करवाते हैं। वो कहते हैं ये सॉफ्टवेयर हमने ओपन कर दिया, टाइमर स्टार्ट है जब आपको पेज मिला है। अब वो 5 मिनट आपको देते हैं, 3 मिनट देते हैं, आपने उसके अंदर वो पैराग्राफ वहां पर टाइप करना होता है। अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका टाइपिंग टेस्ट पास कंसीडर होता है, वरना आपको फेल कर दिया जाता है। तो इन पेज और जो पाक उर्दू वाला कीबोर्ड है उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ दो तीन चीज़ों का डिफरेंस है, बाकी सेम टू सेम वर्डिंग है। अगर आप जाके इसमें फोनेटिक कीबोर्ड की सेटिंग कर लेते हैं तो अभी ये लोड हो रहा है, आपको इसका भी थोड़ा सा इंटरफेस दिखा देते हैं। इन पेज का कोई भी आप वर्जन इंस्टॉल कर सकते हैं। ये प्योर सॉफ्टवेयर यूज़ होता है अगर आपने कोई बुक्स वगैरह उर्दू की राइट करनी है, या उर्दू का प्योर आपने कोई वर्किंग करनी है, तो उसके लिए बेहतरीन सॉफ्टवेयर है इन पेज। ये सारे आपको उर्दू के फीचर्स भी प्रोवाइड करता है और इसमें डिफ़ॉल्ट आपका कीबोर्ड उर्दू ही होता है। अभी ये लोड हो रहा है, देख लेते हैं इसको। अभी यहाँ पर हम एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं, तो ये इसका इंटरफेस है। अब देखें नीचे जो कीबोर्ड है वो इंग्लिश शो हो रहा है, पर यहाँ पर हम जो लिख रहे हैं वो उर्दू लिखी जा रही है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो इसका इंटरफेस है वो आपको उर्दू का ही मिलता है। तो अगर आप टेक्स्ट का साइज़ यहाँ से इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं वो कर लें। इसमें आप देखें, अगर हम लिख रहे हैं तो जैसे हम फोनेटिक कीबोर्ड में लिख रहे थे, जो आप कीबोर्ड शो करवाया गया वैसे ही यहाँ पर होगा। फिर इसमें एक छोटा सा ये डिफरेंस है, अगर आपने जैसे आम लिखना है तो वहाँ पर था शिफ्ट और ए, यहाँ पर आपने पहले अलिफ लिखना है, फिर शिफ्ट के साथ आपने ए लिखना है, तो फिर जाके लिखना होगा। बाकी कोई इतना डिफरेंस नहीं है। आप इस पर भी लाजमी प्रैक्टिस कीजिएगा, हो सकता है कि आपको इन पेज पे कहा जाए। और यहाँ हो सकता है कि उनकी कोई अपनी वेबसाइट हो, जैसे PSC या SSC पुलिस के टेस्ट होते हैं तो उनमें पुलिस का अपना एक पोर्टल होता है, वहाँ पर आपने टाइपिंग करनी होती है। तो आपने अगर उस पर प्रैक्टिस कर ली, इस पर कर ली, तो आपका जो हाथ है वो सेट हो जाएगा और आपके लिए फिर इजी हो जाएगा टेस्ट को पास करना। तो इसकी मेन यही है कि कीबोर्ड पहले याद करें, नीचे देख के टाइपिंग ना करें जुबानी आप, यानी माइंड में सारा स्केच हो बटन्स का, जैसे आपके सामने वर्ड आए तो आप ऑटोमेटिकली उसको टाइप करके अपना जो है टाइपिंग कंप्लीट कर लें। और प्रैक्टिस ही है, इस पे आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए फेमिलियर होना इजी हो जाएगा कीज के साथ, और उतनी आपकी फिर टाइपिंग स्पीड इंप्रूव होगी। और क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।